जिन्नात और शयातीन के तदाबीर बहुत सारे हैं। जिक्र अज़कार करिए, मसनून दुआओं के जरिए से पाबंद रहिए। जब भी बैतुल खला में जाएं, क्योंकि उनका ठिकाना वहीं पर है, दुआ पढ़ के जाएं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। बीवी के पास जा रहे बिस्मिल्लाह ही अल्लाहुम्मा जन्नबनी शैतान और जन्नबनी शैतान मा रज़क़नाहु। इसी तरीके से खाना खाएं, बिस्मिल्लाह खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी गैर मफ़ीन वला मुअद्दिन वला मुस्तगना अन्हु रब्बना। सोने जा रहे हैं, आयतुल कुर्सी उठ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादना मातना व इलैहि नुशूर। बहुत सारे उसके 29-30 पॉइंट है। इससे अगर इसको हम अपनाएंगे, शैतान के हमलों से बच जाएंगे, जादूगरों से बच जाएंगे। आज सरसरी नजर मारते हैं, वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा है कि जादू किस जरिए से तोड़ उसका होता है, कैसे इलाज होता है। ब्लैक सीड से, ब्लैक सीड्स बोलते हैं कलौंजी से, कलौंजी से। हवाला इब्ने माजा हदीस नंबर 639, तिरमिज़ी हदीस नंबर 135। ब्लैक सीड के जरिए से भी इलाज किया जा सकता है, शहद के जरिए से इलाज होता है। मरीज सुबह नहार मुंह हसबे तबीयत 4 या 2 चम्मच शहद ले और रात को सोते वक्त गर्म पानी में शहद में सूरा जिन और सूरा फातिहा चारों कुल 7 मरतबा दम करके उसे पी ले और 1 हफ्ता ऐसा अमल करे, जादू वगैरह उससे सब टूट जाएगा, सब निकल जाएगा। 1 हफ्ता चुप करे, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5667 के अंदर 667 के अंदर ये हदीस मौजूद है। इसी तरीके से अजवा खजूर के जरिए से भी इलाज होता है। आज इस टॉपिक को खत्म करना है, इसलिए मैं इसको सरसरी नजर से ले चल रहा हूँ। अजवा खजूरों के जरिए से इलाज करना, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फतहुल हक अल मुबीन के अंदर सफा नंबर 160 के अंदर ये हदीस मौजूद है। मनिस सबाह लिसबाई तमराती अजवतिन लम यजुर्रहु ज़ालिकल यौम सम्मुन वला सिहरुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह नहार मुंह 7 अजवा खजूरों खा ले, उसको रात होने तक कोई जादू या जहर असर नहीं करेगा। अजवा खजूर जल्दी तो मिलता नहीं है, अगर आपको है खाइए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फायदेमंद चीज है, इससे कभी कोई जादू या जिन आपको नहीं पकड़ेगा। इसी तरीके से शिफा है 3 चीजों में। पहला शहद पिलाने में शिफा है, दूसरा सिंगी लगवाना, सिंगी जानते हैं, हिजामा कहते हैं, हिजामा जिसे कपिंग सिस्टम होता है जिसके जरिए से इलाज किया जाता है। वो गंदा खून खींच लेता है ऊपर, और आप जितने भी कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, ट्यूमर हो, दर्द हो, घुटना बतासा, कोई भी बीमारी, ये सिंगी में शिफा है। इसको अगर आप कपिंग करवाते हैं इंशाल्लाह शिफा हो जाएगा। तीसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आग के जरिए से भी शिफा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि आग के दबावत से बचो, आग के दबावत से बचो। तो 2 चीजें, शहद और सिंगी लगवाना, हिजामा जिसको कहते हैं। ये बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5779 के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से बैर के पत्तों के जरिए से भी इलाज होता है। 7 हरा पत्ता ले ले, उसमें दरूद शरीफ पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़े, चारों कुल पढ़े, आयत सहर पढ़े, और 1 मरतबा दम करके उसमें से 3 घूंट पी ले, और उससे 7 दिन, 21 दिन, 22 दिन, जब तक आपको वो मर्ज खत्म नहीं हो रहा, उसको नहाए। नहाने का तरीका ये है कि कच्ची मिट्टी होना चाहिए, उसमें आप यानी मरीज जो होगा उसके अलावा किसी का पैर ना पड़े, वो पानी वहीं पर रहे, वहीं दफन कर दिया जाए, वहीं सूख जाए, नाली वगैरह में नहीं जाना चाहिए, किसी और का पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कलाम इलाही उसमें पड़ा जाता है। तो इसके जरिए से भी इलाज होता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों को डरा धमका कर भी भगाया है, और मैंने भी डरा धमका कर ही, उगलवा कर ही भगाया, अल्लाह करम फजल से। अल्लाह गवाह है, मैंने उसको हाजिर किया, बकायदा बात किया और डरा धमका कर भगाया। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है फतहुल बारी के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनका अलअनुका बिलानतिल्लाह, ये 3 बार, और उसके बाद उखरुज या अदुव्वलिल्लाह, या रसूल अल्लाह हम यहाँ नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे या अब्दुल्लाह, जो ये काम कर रहा है वो या अब्दुल्लाह कहेगा। ये अल्लाह के नबी ने अपने लिए कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की पनाह है, शैतान मरदूद, भाग जा, तू निकल जा। तो उसको भगाने के लिए ये काम करेंगे। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 542 के अंदर है, जमजम से भी इलाज किया जाता है। जमजम के पानी अगर मरीज को पिलाया जाए तो सारे मर्ज उसके जो है खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है, और सूरह काफ के अंदर भी आयत मौजूद है, वनज़्ज़लना मिनस समाई मान मुबारकन, हमने आसमान से मुबारक पानी नाजिल किया है। बारिश के पानी के जरिए से भी इलाज किया जाता है। बारिश का पानी ले, उसको दम करके मरीज को पिलाए, इंशाअल्लाह वो भी शिफा होगा। इसी तरीके से मुस्लिम ये जो बारिश का पानी और जमजम की जो रिवायत आपको मिलेगी, ये ज़ादुल माद के सफ़ा नंबर 68 और इब्ने माजा की हदीस नंबर 3548 के अंदर है। इसी तरीके से अजान के जरिए से भी इलाज किया जाता है, क्योंकि जब अजान होता है शैतान हवा छोड़ते भागता है,
ہوا چھوڑتے بھاگتا ہے، تو اذان کے ذریعے سے مریض کے کان میں اذان دیا جائے، اور معالج جو صحیح تو عقیدہ ہوگا وہ غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو پردہ میں رکھے گا، اور اس کے اوپر اس کے محرم کا ہاتھ، اس کے اوپر اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑا اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے دم کرے گا، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مرض میں مبتلا ہیں، جنات کے اثرات میں مبتلا ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں صدقہ کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ سب صحیح طریقے سے علاج کا یہ چند نمونہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا، ورنہ بڑی ڈیٹیل موجود تھی، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور جمعہ کے وقت زیادہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح العقیدہ معالجین کے پاس بھیجے اور اس کی توفیق دے، اور ان کی جو صحیح حدیث سے علاج کر رہے ہو، قرآن سے علاج کر رہے ہو، ان کی باتوں کو ہم مانیں اور اس پر عمل کریں، اور دعا کرے اللہ تو شفا دینے والا ہے، تو ہمارے بھائی جو بھی ہماری بہن بیمار ہے ان کو تو شفا دے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے علاج کرنے